हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 333 आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखें कि जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लीजिए और जो रेजोनेट ना करे उसे आप छोड़ दीजिए। आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और थर्ड पार्टी अपडेट। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते और हम स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग को। आप सबको आई होप सो रीडिंग पसंद आए, और रीडिंग पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे। इट्स अ पेड रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स वॉन्ड्स की एनर्जी चल रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक इन कर लेती हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का एक बहुत झगड़े के साथ में ब्रेकअप हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में मनमुटाव कर लिया, कोई बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया आपके पार्टनर के साथ में। और वो अभी इस झगड़े को लेकर थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि निराश भी हो सकते हैं या वो बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं। मुझे ये चांसेस दिखाई दे रहा है एक्चुअली में। और वो फ़िलहाल क्या है कि एक एम्पर एनर्जी, ढीठ एनर्जी में बैठे हैं। वो अभी बिल्कुल भी बोक डाउन होने के लिए तैयार नहीं है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों के साथ में। लेकिन एक बात यह है कि आपको ये देखना है कि आप लोग ये झगड़े को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आपका पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ आपके पार्टनर के साथ में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा है एक दूसरे के साथ में, बहुत एंजॉय किया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप हुआ करता था। अभी मुझे एक और चीज़ लग रही है कि अभी भी जिन लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या फिर जिनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर के साथ में उनकी अच्छी जमे और वो बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। कईयों के लिए हो सकता है स्टार्ट भी हो गया, हो सकता है आज से शुरू हो सकता है, या आप 8 डेज़ या 8 वीक्स के अंदर भी शुरू हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है आप लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और आपको एक विश फुलफिलमेंट जैसा आपको महसूस होगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप बहुत खुश हो जाएंगे और डेफिनेटली आप एक टेंशन और प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या एस ऑफ कप्स का मुझे दिख रहा है कि कईयों के लिए ऐसे हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो उनके लिए रीयूनियन, लेकिन रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, वो इतने रिलक्टेंट है, इतने ज़्यादा स्टबर्न है कि वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन कुछ समय बाद में ये एनर्जी भी चेंज होगी और आपके पार्टनर झुकेंगे और आपके पास दोबारा से आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी रीयूनियन हो जाएगी और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग हो सकता है कोई कार या बाइक या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। ये एक पॉइंट ऑफ में मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग बहुत निराश हो गए थे एक पॉइंट के ऑफ टाइम के बाद में। मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे एक बात कहना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इतना ज़्यादा भी निराश ना हो, इतना डिप्रेशन ना ले जाके आपके मेंटल हेल्थ पर या आपके फिजिकल हेल्थ पर आपको प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा आप मत कीजिए। ये मैं देख पा रही हूँ आप लोग वापस रिटर्न होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोग बहुत निराश होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बुरा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, या आप लोगों का झगड़ा हो गया, या आपका मनमुटाव हो गया, या कोई बात को लेकर के कि आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, वो डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के। ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के अंदर। मैं देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल हो सकता है या कोई मेल हो सकता है, ये भी पर्सन हो सकता है आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी पर आप एक कारण बन गई हो आपके रिलेशनशिप के लिए और वो अभी तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
बहुत ज़्यादा एडमेंट एनर्जी में बैठे हैं। ये इन्होंने अपना खुद का खुद ही कुछ सोच के रखा हुआ है और अपने आप को उसी रूप में वो फॉलो कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये एक्चुअली में एक गलत चीज़ है। उनको ऐसे लग रहा होगा वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। किसी की रिलेशनशिप में बीच में आ जाना या फिर उसको डिस्टर्ब करना, ये उनका एक बहुत बड़ा गलत कदम है आपकी तरफ। लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वो आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चल कर के ऐसा होगा कि वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे। और कईयों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपका रिटर्न रीयूनियन, आप वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाए, इस चीज़ का वो वेट कर रहे हो सकता है कि आप ही नहीं जाना चाहते हो और आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए आप जाना चाहते हो और आपके पार्टनर अभी तक आ नहीं रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि नाइट ऑफ कप्स के साथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर के वो सोच रहे हैं। हो सकता है कईयों के पार्टनर जहाँ पे पानी हो, जल हो, वहाँ पे आजू बाजू में रहते होंगे या वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने भी जाते होंगे, तो ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई देती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड आ रहा है, एक महत्वपूर्ण जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, कि इंपॉर्टेंट जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत एनालिसिस कर रहे हैं या आप बहुत एनालिसिस कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, और आपके अपने अंतरात्मा को पूछ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेम आपके पार्टनर की भी एनर्जी सेम होगी। एक बेहतरीन जजमेंट के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक अच्छा जजमेंट ले, रॉन्ग जजमेंट ना ले। आप लोग अपने पार्टनर को लेकर करके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें और हताश और निराश बिल्कुल भी ना होइए। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मिली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत हंसता हुआ, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। और आगे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर सीरियसली आगे चाहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन तो होता हुआ दिख ही रहा है, साथ में एक कमिटमेंट लेवल भी आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि शादी हो जाए आप लोगों की, या जो लोग शादीशुदा है और उनके बीच में मनमुटाव आ गया है तो उनको वेटिंग करने की ज़रूरत होगी। मुझे वहाँ पे उन लोगों के लिए वेट दिखाई दे रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा आपके पार्टनर से रीयूनियन के लिए। मैं और एक कार्ड्स निकाल कर देख लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और थर्ड पार्टी अपडेट में क्या दिख रहा है। थर्ड पार्टी का तो मुझे अब तक यही दिख रहा है कि वो एडमेंट है, वो हटने के लिए तैयार नहीं है आपकी पार्टनर की लाइफ से, लेकिन आपके पार्टनर उसमें टोटली डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी से। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है और वही कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर के। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, डिसकंटेंट है या फिर बोर्ड महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ होगा, या हो सकता है कि उन लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए होंगे या मनमुटाव हो गया होगा। अभी आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा ना, वो डिसइंटरेस्टेड हो गए, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, वो बोर हो चुके हैं थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप को लेकर के और वो आगे बढ़ना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि हार्ट अटैक एंड लॉस है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ऐसे कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूट गया हो, उनको ये रिलेशनशिप रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे। डेफिनेटली दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया है या टूटने के वर्जन पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों से या आपके पार्टनर से। एक और चांसेस मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में थर्ड पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन आए और वो थोड़ा सुधरने की कोशिश करे आपके पार्टनर को लेकर के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उनके रिटर्न होने से पहले ही आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर आप लोग रिटर्न हो जाए, यही प्रार्थना हमें करनी है। यहाँ जजमेंट का कार्ड एक और बार आया है। ट्रूथ सामने आएगा आप लोगों के सामने, थर्ड पार्टी का ट्रूथ आप लोगों के सामने, आपके पार्टनर के सामने 100% आएगा। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पार्टनर की 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे और कमिटमेंट लेवल पे आपका रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत विजडम से काम लेंगे, बहुत गहराई से सोचकर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक शादी का प्रपोजल भी आपको आ सकता है।
है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, और आप भी बहुत इन डेप्थ सोच रहे हो आपके पार्टनर को लेकर के। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप मैं ये कहूँगी कि आप इनर वर्क में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। आप अगर चाहे तो इनर वर्क के सेशंस ले सकते हैं मुझसे, मैं आपको सेशंस दे सकती हूँ जिससे आपको बताया जाएगा कि इनर वर्क में क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आ जाए। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड आ रहा है। आपको अपनी लाइफ में सम्मिलित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको समाज में एक रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो आपको रिस्पेक्ट देकर लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपका इमोशनल लॉस हो गया था और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन अभी वो सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर डेफिनेटली एकदम बोर हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से डिसकंटेंट है, एक इंटरेस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मुझे इंटरेस्ट खोता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का आपके थर्ड पार्टी के अंदर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मेल या फीमेल भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में एंजल आंसर्स के थ्रू मैं ओरेकल डेक से कार्ड निकाल लेती हूँ आपकी क्या एंजल एडवाइस आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के। हाँ, थर्ड पार्टी डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ रहा है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है, 3 बार अभी इसमें जस्टिस का कार्ड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता जा रहा है आप लोगों के लिए। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का तीसरी बार जजमेंट का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग दोनों जन एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जिनका अगर मैरिज हो चुकी है उनका डिवोर्स मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है वो थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली नो की सिचुएशन में है और नो ही बोल रहे हो। यहाँ पे नो 2 बार नो आपका कार्ड आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी को नो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कईयों को विदिन 1 ईयर लग जाए, 1 ईयर लग सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है। इट इज़ नॉट 100% श्योरिटी कि कितना टाइम लग सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े अनयूजुअल अलग तरह के टाइप के पर्सन है, और एक ट्रस्ट इशू जो आप लोगों के बीच में आप लोगों ने खो दिया था वो ट्रस्ट वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को वेट करने के लिए बोला जा रहा है, या आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग वेट कीजिए, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। थर्ड पार्टी को डेफिनेटली आपके पार्टनर नो कहने वाले हैं और एक बेटर सिचुएशन और बेटर पोजीशन पे आपका रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने से थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में आपका पार्टनर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, इतना ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए आ जाएगा कि आपको एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आज की रीडिंग है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।